बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी या कैपेचिनो का जब भी जिक्र आता है तो सर्दियों का मौसम याद आने लगता है, लेकिन अगर कॉफ़ी लवर्स की बात की जाए तो उनके लिए गर्मी या शदीद गर्मी मैटर ही नहीं करता। जब कॉफ़ी पीनी है तो जनाब पीनी है। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं हूँ मारिया फ़ाहद और आपको मालूम है कि फ्रीडम न्यूज़ हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ ख़ास लेकर आता है। अभी इस वक्त जिस कैफ़े में मैं मौजूद हूँ ये नया नहीं है, ये ब्रांच ज़रूर नहीं है। तो बहादुराबाद में आज इस ब्रांच की लॉन्चिंग सेरेमनी है, हम मौजूद हैं, तो आइए बात करते हैं। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे साथ कॉफ़ी वगैरह के ऑनर इस वक्त मौजूद हैं, तो इनको अपने प्रोग्राम फ्रीडम न्यूज़ में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुशपदवानी फ्रॉम कॉफ़ी वगैरह, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक होंगे और आपको देख के और अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मुश पंजवानी साहब अपना तारुफ जो है वो खुद ही हैं और खुद ही अपना तारुफ भी करवा देंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से कंग्रेचुलेशंस कि आपने माशाल्लाह से एक कदम और बढ़ाया और इस वक्त हम बहादुराबाद में हैं। और यकीन कीजिए व्यूवर्स, बहादुराबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। तो अब आप कॉफ़ी भी इंजॉय करेंगे और वगैरह वगैरह भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, वगैरह वगैरह का आपके पास ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ऑल्दो इट्स वेरी क्वाइट न्यू, आई नेवर सीन एनीवेयर कि इससे पहले कोई इस तरह का कोई आइडिया कोई लेकर आया हो। दैट्स वेरी गुड। तो कॉफ़ी वगैरह का मतलब ये है कि कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट नहीं है। रेस्टोरेंट पे लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए, वहाँ पे कोशिश होती है लोगों की कि जल्दी से लोगों को खाना खिला के बाहर भेजें। कॉफ़ी शॉप में किचन नहीं होता, कुकिंग नहीं होती। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बजाय लोग यहाँ पे आते हैं बैठने के लिए, चिल करने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए। वर्क बेंच लगी हुई है पीछे, वर्क बेंच पे लोग बैठ के काम करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वगैरह में आ जाती हैं। जी बिल्कुल, यही वगैरह वगैरह का मकसद ही यही था कि अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि बहुत कुछ है, ये सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, आप यहाँ आइए आपको ऐसा लगेगा ये किसी कॉलेज या किसी स्कूल की कोई कैंटीन है जिसमें बस आपको ऐसा इतना फ्रेंडली माहौल मिलेगा। और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि ये नहीं कि बस आएंगे खाएंगे और जल्दी से आपको टेबल खाली करनी है। आप एक कॉफ़ी ऑर्डर कीजिए, उसके बाद आप घंटों बैठिए, इंजॉय कीजिए। USB कॉर्ड्स भी आपको मिलेंगी, आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा और इसके अलावा बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी भी मिलेगी। और आपका माशाल्लाह से तजर्बा मार्केटिंग में है और आपको मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आपको तजर्बा होगा कि कैसे आपने कस्टमर जो है वो ग्रैब करने, किस तरह से आपने उनको इतना फैसिलिटेट करना है। तो मेरा ख्याल है इसके साथ साथ आपको तजर्बा भी काफ़ी आपने गेन किया। उसके बिना पर मेरा ख्याल है कि इतनी सक्सेसफुल आपकी ब्रांचेस माशाल्लाह से अब सामने आ रही हैं। मेरा बैकग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग में रहा है। मैं कॉर्पोरेट जॉब में रहा हूँ 11 साल पाकिस्तान में, 16 साल हांगकॉन्ग में, कॉर्पोरेट जॉब, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग। तो वो एडवांटेज था मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड ऑब्वियसली। लेकिन कॉफ़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, कॉफ़ी शॉप के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो बड़ी सीरियस किस्म की स्टडी, प्लानिंग, प्रिपरेशन करी मैंने। मैं हांगकॉन्ग में रहा 20 साल, तो यहाँ मूव होने से पहले सीरियस प्लानिंग, प्रिपरेशन, स्टडी करी। कॉफ़ी के बारे में पढ़ा, कॉफ़ी के बारे में मॉडल्स को पढ़ा, कॉफ़ी के कोर्सेज़ किए जाके हांगकॉन्ग में। यहाँ आने से पहले बरिस्ता बना मैं, फिर यहाँ पे आके मार्केट स्टडी करना। तो काफ़ी सीरियस किस्म की प्लानिंग, प्रिपरेशन ज़रूरी है और ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज भी यही है कि कोई भी बिज़नेस करना है उसके लिए प्लानिंग, प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतना आपका सक्सेस का चांस ज़्यादा होगा। अच्छा, आपने बहुत सारी नई रेसिपीज़ जो है वो भी आपने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बहुत सारे कॉफ़ी के व्यूवर्स इतने बेहतरीन टेस्ट हैं कि अगर आपने बिल्कुल नई कॉफ़ी को ट्राई करनी है तो मेरा ख्याल है कॉफ़ी वगैरह इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। तो ये आइडिया कैसे आया कि बीच में आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की? ऑफ कोर्स कॉफ़ी का बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मोस्टली लोग सिंपल कॉफ़ी, लेकिन आपने कॉफ़ी में भी इतनी वेरिएशन। तो दुनिया भर में लोकल रेसिपीज़ होती हैं कॉफ़ी की। जिस तरह पिज़्ज़ा में यहाँ पे वेरिएशन होती हैं, बर्गर में वेरिएशन होती हैं, हमारा देसी वर्जन, चाइनीज़ में हमारा देसी वर्जन होता है। कॉफ़ी में भी दुनिया भर में अपनी अपनी एक चीज़ होती है। वियतनाम में कॉफ़ी में अंडा डाला जाता है। कुछ कंट्रीज़ में कॉफ़ी के अंदर कंडेंस मिल्क डाला जाता है। तो हम भी इसी तरह से कुछ लोकल चीज़ करते हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है कॉल समरचीनो, उसमें हम आइस्ड ब्लेंडेड कैपेचिनो में रूह अफ़ज़ा डालते हैं। अरे वाह, तो रूह अफ़ज़ा फुल टाइम देसी टच। हाँ, इसी तरह से सर्दियों में हमने ये लॉन्च किया था सर्दी चीनो। कैमरे में आ रहा है या नहीं पता नहीं, ये सर्दी चीनो है। तो सर्दी चीनो का आइडिया ये है कि जैसे नहीं वो सर्दियों में हम गर्म दूध में हल्दी डाल के पिया करते थे, तो इसमें भी वही है, हल्दी, ज़ाफ़रान, गुड़ और कॉफ़ी। क्या बात है, बेहतरीन। जब भी मैंने कहा कि आपको एक दफ़ा ज़रूर विजिट करना है, जब आप एक दफ़ा आ गए फिर आप कहेंगे कि नहीं हमें बार बार आना है, यही यहाँ की एक स्पेशलिटी है। और इससे बढ़कर जो एक मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है। आप यहाँ एंटर हों, आपको इतना वार्म वेलकम किया जाएगा, ऐसी एक शानदार और बुलंद बाला आपको वार्म वेलकम होगा और आपको एक लम्हे के लिए ऐसा लगेगा दरवाजे से एंटर होते ही कि शायद आप यहाँ बहुत दफ़ा आए हैं या ये लोग आपको जानते हैं। तो ये आइडिया बिल्कुल नया था, ये कहीं भी नहीं है ऐसे। भाई टीम
टीम एक ट्रेलर दीजिए अस्सलाम वालेकुम वेलकम का 1 2 3। तो ये जो है वो हमारा ग्रीट करने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम तो होता ही है, हमारे मज़हब में भी है, ग्रीट करना होता है। और वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह का मतलब लोगों को अच्छा लगे कि हम आपको वेलकम कर रहे हैं, और हमारी टीम खुश होती है कस्टमर को देख के, तो उसका इजहार करती है इस स्पेशल ग्रीटिंग के साथ। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है। बहुत वो इंटरेस्टिंग, बहुत कूल होगा जब भी आप जो है वो बार बार जाएंगे। अच्छा मुश पंजवानी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक और चीज़ यहाँ पे मुतारिफ करवाई है, वो है कि विमेन ऑन ब्रांचेज़। तो वो आपने भी बताया कि 3 विमेन ऑन ब्रांचेस हैं जिसमें ख़वातीन ऑल इन ऑल हैं, तो ख़वातीन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और स्पेशली इस वक्त मैं जिस ब्रांच में हूँ, ये बहादुराबाद की ये ब्रांच है, और इसमें भी एक खातून है जो कि ऑल इन ऑल है। इनके बाद आई वुड से कि सेकंड है, और बड़ी जिम्मेदारी का काम है खातून के लिए इतना बड़ा सेटअप लेकर चलना। तो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमारी वैल्यूज़ का हिस्सा है पहले दिन से। हमारे पास जो स्नैक्स अवेलेबल होते हैं वो भी हम कोशिश करके फ़ीमेल होम शेफ़्स से ही ख़रीदते हैं। तो हमारी ब्राउनी जो है वो किसी फ़ीमेल होम शेफ़ के घर से आती है, हमारी कुकी भी किसी खातून के घर से आती है, हमारी सैंडविच की फिलिंग भी ख़वातीन के घर से आती है। तो ये हमारी वैल्यूज़ का हिस्सा है कि विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना है। हमारी जो फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली मेल फीमेल सबके लिए ओपन है। हमारे 3 फीमेल ओन फ्रेंचाइजेज़ हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक मस्कन में है, और ये वाली है। तो यहाँ की जो ओनर है वो भी फ़ीमेल है। यही चीज़ मैंने कहा कि बहुत मुनफरिद है। ये वो सब बातें हैं, ये वो सब चीज़ें हैं कि जो जिसमें मैंने कहा था कि इसमें कॉफ़ी के अलावा वगैरह वगैरह है, वो वगैरह वगैरह ये है कि इसमें ख़वातीन भी आपको मिलेंगी हॉस्पिटैलिटी करते हुए, और इसके अलावा आप उनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि फिर आपको लगेगा कि वाकई हमारी ख़वातीन जो है वो हमेशा हर जगह साथ साथ होती हैं। इसके अलावा जो सहूलियात वो देखी, वो एक नया आइडिया था अपने पाकिस्तान में ये चीज़ मुतारिफ करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आपका चूँकि सेटअप और आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा है कि आपने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत काम भी किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा भी, तो ये कैसे आइडिया आया कि ये सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? आइडिया ये था कि पाकिस्तान में कोई कॉफ़ी शॉप नहीं था हमसे पहले। 2018 में जब हमने पहला कॉफ़ी शॉप बनाया तो उस वक्त कोई भी कॉफ़ी शॉप नहीं था। कॉफ़ी शॉप की डेफिनेशन नो किचन नो कुकिंग। इससे पहले जितने भी कॉफ़ी शॉप्स थे वो रेस्टोरेंट की तरह चलाए जाते थे। रेस्टोरेंट मॉडल अलग होता है, कॉफ़ी शॉप मॉडल अलग होता है। पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश मॉडल है, यहाँ पे नहीं था। लोगों का ख्याल था कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप नहीं चलेगा, आप खाना नहीं खिलाओगे तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉफ़ी पीने क्यों आएंगे, स्नैक्स सैंडविच और कॉफ़ी के लिए कौन आता है। लेकिन दुनिया भर में बात कॉफ़ी की नहीं है, बात है उस एनवायरनमेंट की जहाँ पे आप बैठ के बोर्ड गेम्स खेल सके दोस्तों के साथ। पाकिस्तान में क्या ऑप्शन था, पठान के होटल पे जाएं, चाय पिएं ढाबे पे जाके, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या था, फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। बीच में कॉफ़ी शॉप होता है, वो हमारे पास नहीं था। वो बीच में उन दोनों के ढाबे के और रेस्टोरेंट के बीच में एक चीज़ होती है कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे आप 500 रुपये खर्च करके बैठ के चिल कर सकते हैं, बोर्ड गेम खेल सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, पीने का फ्री पानी रखा हुआ है हमारे पास, पावर सॉकेट्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, लैपटॉप रख सकते हैं। तो ये नहीं था पाकिस्तान में, तो हमने सोचा करके देखेंगे। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे इस कॉफ़ी वगैरह को इंट्रोड्यूस कराने में क्या क्या हर्डल्स आई? हर्डल्स तो हर बिज़नेस में आते हैं, पाकिस्तान में भी बिज़नेस में हर्डल्स होती हैं, बट वो सब कुछ बिज़नेस के साथ साथ सीखना पड़ता है। उसको हर्डल्स की बजाय लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहा जाए तो ज़्यादा के साथ जो है वो सीख सीख के बंदा आगे चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है सीख सीख के इतना सीख लिया कि माशाल्लाह से राइट आफ्टर 2019 में पहला इन्होंने अवार्ड जो है वो हासिल कर लिया, बेस्ट प्लेस और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ब्रांड है इन्होंने जो लॉन्च किया, तो इसका भी अवार्ड इनको मिला। तो हमारी बहुत सारी दुआएं फ्रीडम न्यूज़ की जानिब से मुश पंजवानी साहब के लिए, कॉफ़ी वगैरह के लिए, जिसमें वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो आपसे कहूँगी कि आप भी आइए और इसको इंजॉय कीजिए, और पाकिस्तान का ये जो ब्रांड है इसको और ज़्यादा हाइप दीजिए, इसको और ज़्यादा बढ़ाइए। जी तो व्यूवर्स, अभी मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा था कि कॉफ़ी वगैरह एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि विमेन ऑन ब्रांचेस हैं, और बहादुराबाद में ये पहली ब्रांच है जिसमें खातून जो है वो बिल्कुल एज अ ऑनर काम कर रही हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बहादुराबाद ब्रांच की ऑनर इस वक्त महानूर हमारे साथ मौजूद है, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ओके, तो महानूर आज सारा दिन आप बिजी रही, तो आज सारा दिन आपने ये लॉन्चिंग सेरेमनी देखी, तो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस है, लोगों की तरफ से कैसा आपको रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं दिस इज़ मतलब पहली बार मैं कुछ इस तरह का कर रही हूँ, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा। लोगों ने बहुत ओपनिंग डे पे बहुत लोग आए, बहुत सारी हमने ऑफ़र्स भी ऑब्वियसली लॉन्च की हुई थी,
तो बहुत लोगों ने वो अवेल की, बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स मिले, बहुत वैल्यूबल फीडबैक्स मिले, हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला और हमारे स्टाफ को बहुत कुछ सीखने को मिला है कैसे इस तरह का रश हैंडल किया जाता है। एंड मुझे एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर मुझे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो मैं पर्सनली आई लव कॉफ़ी और मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ फैमिली ये फ्रेंचाइज लेने की या ये बिज़नेस करने की, तो मैं जब आपको होता है ना आप पर्सनली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तो फिर उसमें आपकी जो मेहनत है वो अलग ही लगती है, अलग नज़र आती राइट। है। तो वो बिल्कुल इस तरह का है, मेरी अटैचमेंट बिल्कुल इस तरह की है इस आउटलेट से। तो एंड ऑब्वियसली आई लव अभी जितना भी जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला है, जितने लोग आए हैं, सो इट्स बिन अमेजिंग। दैट्स वेरी गुड। हमेशा काम वही करना चाहिए जिसमें आपको अमेजिंग एक्सपीरियंस मिले। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और बहुत ज़्यादा इनके लिए गुड विशेज़ हैं फ्रीडम न्यूज़ की तरफ से कि अभी इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है तो फिर ये आगे बहुत जाए। Okay जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब आरिफ, आई एम हियर एट बहादुराबाद कॉफ़ी वगैरह. It was a great experience and I tried their hot coffee also and their frappe also. Everything was good and the best part is that they are discouraging using straws and I really liked this. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई कॉफ़ी वगैरह और कॉफ़ी टेस्ट अमेजिंग है। कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई की और यहाँ पे हॉट कॉफ़ी भी ट्राई की, हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा। फ्रैपे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। वैसे मैं कॉफ़ी वगैरह बहुत जाती रहती हूँ, कराची में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर ओपनिंग एट बहादुराबाद इज़ सो कन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज इट्स सो क्लोज बाय और मिड ऑफ द सिटी है। सो ऑल द बेस्ट मोश, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी तो व्यूवर्स ये था आज का शो जो कि कॉफ़ी वगैरह में हमने भी इंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें भी हमने स्नैक्स भी जो है वो ट्राई किए और आपको मालूम है कि ऑल अबाउट पाकिस्तानी ब्रांड और ईच एंड एवरीथिंग जो थी वो पाकिस्तान का ब्रांड थी, पाकिस्तान की मेड थी। तो इसी तरह आपसे कहूँगी कि हमेशा अपने पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं, अपने पाकिस्तान का जहाँ नाम है, जो पाकिस्तान का लोकल है, उसको हाइप दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। मैं थी आपकी मेज़बान मारिया फ़हद, फ्रीडम न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।